वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। हम कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जिसकी ग्रोथ एंड कंजप्शन ज़बरदस्त है, जिसे आप आंख बंद करके ख़रीद लें और वो खरा सोना निकलेगा। एनी इन्वेस्टर हु इज़ न्यू एवरी टाइम आस्क, क्या ख़रीदूँ मैं, व्हाट शुड आई परचेज़। हर समय डाउट रहता है, टीवी पे देखता है, अपने आजू बाजू बगल वाले रिलेशन से पूछता है क्या खरीदूँ, लेकिन उसे कोई ज्ञान नहीं देता, ना ये कहीं ज्ञान मिलता है। इतनी इजी लैंग्वेज में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने ही नियर बाई के स्टॉक्स, वो कैसे आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं और वो कैसे आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं आप एक लंबे निवेश में। ये आप समझते हैं। अगर स्टॉक्स में निवेश किया तो ये निकलेंगे खरा सोना। तो नंबर 10 पे आता है शीला फोम्स। अब बोलिए शीला फोम्स क्या होता है। ये भाई गद्दे की है, जो स्लीपवेल कंपनी है, स्लीपवेल के गद्दे पे जिस पे हम सोते हैं ना, ये वही शेयर है। इसका मार्केट कैप करीब 10,000 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% की है। ROE इसका 22% है। ROC इसका 29% है। अब आप सोचिए, जिस गद्दे पे आप सोते हैं उसके शेयर कभी खरीदे हैं आपने? एंड आपको मालूम है पिछले एक साल के अंदर ये स्टॉक डबल हो गया है। पिछले साल ये 1100 रुपये था और ये अब करीब 2000 रुपये है। तो क्यों नहीं सोचा आपने। नंबर 9 जुबिलेंट फूडवर्क्स, यानी कि डोमिनोज पिज़्ज़ा। अब हम अपनी एवरीडे ज़िंदगी में कितना पिज़्ज़ा खाने लगे हैं आप ये सोच के देखिए, क्योंकि इसका मार्केट कैप हो चुका है 37,000 करोड़ का। प्रोमोटर होल्डिंग इसकी 42% है एंड FIs की होल्डिंग भी 40% है। तो आप सोचिए क्या चल रहा है इसके अंदर। ROE इसका 22% है। ROC इसका 44% है। सो कितनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी ये बन जाएगी। इतना ही पिज़्ज़ा हम लोग खाते रहे ना, क्योंकि गली मोहल्ले में जब पिज़्ज़ा मिलने लगेगा तो भाई लार्ज कैप बनना जाहिर है, तो इसका स्टॉक होना चाहिए। नंबर 8 गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। मार्केट कैप इसका 72,000 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग 63%, ROE 22%, ROC 28%। इसके प्रोडक्ट सभी यूज़ करते हैं, तो क्यों नहीं है हमारे पास। जो कंजप्शन इतना हाई है तो हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, राइट। और नंबर 7 है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। क्या बनाती है? बिस्किट्स, गुड्डे, राइट। मार्केट कैप 83,000 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग 50%, ROE 35%, ROC 41%। अब बताइए ये क्यों नहीं है हमारे पास। ये भी होना चाहिए। एंड रेगुलर अप्रिसिएशन हो रहा है, बहुत हाईली डिमांडेड है, 100 कंट्रीज़ में इसका कारोबार है, तो जाहिर सी बात है अपने पोर्टफोलियो में कुछ पार्ट तो होना ही चाहिए। करते हैं कंपनी नंबर 6 SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। इसका मार्केट कैप 91,000 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग 70%, ROE इसका 28%, ROC इसका 15%। अब बताइए पिज़्ज़ा हम किससे पेमेंट करते हैं, या कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो किससे पेमेंट करते हैं? जाहिर सी बात है SBI कार्ड कॉमनली अवेलेबल। तो इसका जितना कंजम्पशन है हैवी, उसको देखते हुए ये अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आइए बात करते हैं कंपनी नंबर 5, वो है डाबर इंडिया लिमिटेड। अब इतना पिज़्ज़ा और ये सब खाएंगे नाम शनाब, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? डाबर च्यवनप्राश खा के, राइट। हम लोग केवल डाबर च्यवनप्राश को जानते हैं, लेकिन इसका मार्केट कैप 96,000 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग 68% की है। ROE इसका 27% है। ROC इसका 31% है। एंड वाकई बात मानिए कि इसका हैवी कंजप्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इवन इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे ग्लोब में इसका सामान बिकता है। तो कंपनी नंबर 4 टाइटन कंपनी लिमिटेड। मार्केट कैप इसका 1,28,000 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग 52%, ROE 23%, ROC इसका 25%। 3 वर्टिकल में काम करती है, वॉचेस, ज्वेलरी एंड आईवेयर में। तो अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, अच्छे ज्वेलरी लगाते हैं, अच्छे वॉचेस लगाते हैं, आईवेयर ढंग से पहनते हैं। तो हमारे पास जब स्टॉक हमें मालूम है तो हम ये स्टॉक का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं? रीज़न हमें पता ही नहीं था। कंजप्शन इज़ सो हाई कि ये अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, राइट। तो बात करते हैं कंपनी नंबर 3 एंड दैट इज़ नेस्ले। मार्केट कैप 1,61,000 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग 62%, ROE 105%, ROC 147%। अब आप इस कंपनी का फ्यूचर सोचिए। जिस घर में बच्चे हैं उनको हर दिन मैगी चाहिए, हर दिन उनको चॉकलेट चाहिए, हर दिन उनको कुछ ना कुछ चाहिए,
रोटियों में घी लगाने के लिए घी चाहिए, है ना, तो ये सब आता कहाँ से है? नेस्ले। चीज़ बटर चाहिए, कुछ भी आप देख लो, आप फ्रिज खोल के देखोगे ना, आपको नेस्ले के प्रोडक्ट ही दिखेंगे। तो भाई हमारे पोर्टफोलियो में ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं होते हैं? ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। कंपनी नंबर 2, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। मार्केट कैप इसका 1,86,000 1,86,000 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग 75%। ROE इसका 16% है। ROC इसका 21% है। अब जब शॉपिंग आप महीने की करते हैं, डीमार्ट से करते हैं, लाजमी है, तो जब हम वहाँ से शॉपिंग करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अप्रिशिएट तो यही पैसा करके देगा। ये सारे लाइव एग्जांपल्स हैं हमारी कॉमन डे लिविंग्स में जो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। एंड नंबर 1 कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसका मार्केट कैप 5,61,000 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग 62%। ROE 86%। ROC 117%। अब बताइए, साफ साफ आपके सामने सारे फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पोर्टफोलियो में होता नहीं है, क्योंकि कोई पड़ोसी बताता नहीं है, कोई रिश्तेदार बताता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। ये सारे स्टॉक्स हमारे कॉमन जीवन में आधारित हैं। हम डेली डे टू डे यूज़ करते हैं, हम गद्दे पे सोते हैं, हम कार्ड स्वाइप करते हैं, है ना, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सब A to Z एक दूसरे से को रिलेटेड वाले शेयर्स हैं जिसका कंजप्शन ड्रिवन बहुत हाई है। एंड इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ये 4 चांद लगाने वाला है। एंड इनका अप्रिशिएशन भी बहुत सुपर फास्ट होगा। इसलिए कोई भी अगर नया बिगिनर है, किसी को डाउट है, तो कोई टीवी ना देखें, कुछ ना करें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करें, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिप, या कभी कोलैप्स हो जाए मार्केट तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिलीव करो, FD से ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। एंड आपको एकदम सही तरीका है इन्वेस्टमेंट का। एंड ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, शेयर करें, इन्फॉर्मेशन को अपने दूर दराज रिलेशन पे भी पहुंचाएं एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।